वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टिसिपल्स। इससे पहले हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के टू टाइप को डिस्कस करा है, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस करा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप्स के होते हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। जेरेंड जब वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है तब ये वर्ब से नाउन बन जाता है और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। इन्फिनेटिव्स में वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू को ऐड कर दिया जाता है और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। लेकिन पार्टिसिपल्स के साथ में ऐसा नहीं है। पार्टिसिपल्स में वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड किया जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करती है और किसी भी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है। तो इसी पार्टिसिपल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं। पार्टिसिपल्स थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो वर्ब की बेस फॉर्म के लास्ट पे आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है। किसी भी सेंटेंस में ये एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और ये किसी भी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करती है। कंप्लीटेड एक्शन मतलब जो एक्शन हो चुका है उसी के बारे में बात करती है। परफेक्ट जो पार्टिसिपल है वो हैविंग प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उससे मिलके बनता है एंड हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है उससे मिलके परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल का ही कॉम्बिनेशन है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही डिस्कस करेंगे। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, जो वर्ब की 5 फॉर्म है उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ब की जो 5 फॉर्म है उसमें V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जैसे कि गो। ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसे रूट फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म, रूट फॉर्म या V1 फॉर्म भी कहा जाता है वर्ब की। गो, वेंट इसका सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। तो गो यहाँ पर जो है ये V1 है, वेंट V2 है एंड गॉन V3 फॉर्म है। V4 जो फॉर्म होता है उसी में आईएनजी ऐड हो जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म है गो, उसके बाद में आईएनजी ऐड हो गया है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करती है सेंटेंस में। V5 होती है गोज। V1 और V5 में डिफरेंस ये है कि V1 का यूज होता है जब प्लूरल की बात होती है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब प्लूरल की बात होती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे V1 यूज होगा गो, ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है एंड गोज वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर ये देख चुके हैं कि V1 गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज ये वर्ब की 5 फॉर्म है। यहाँ पर जो वर्ब का बेस फॉर्म है ये गो है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, कंप्लीटेड एक्शन को बताती है। वर्ब का जो V4 फॉर्म है वो है गोइंग। वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है किसी भी सेंटेंस में। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है, एक्शन को बताती है और एज एन एडजेक्टिव भी आती है। इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है मीन्स जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है गो प्लस आईएनजी गोइंग, वर्ब के बेस फॉर्म के लास्ट में आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। और एज एन एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, नाउन को मॉडिफाई करती है, नाउन को ही डिस्क्राइब करती है। वर्ब की बेस फॉर्म जब उसके लास्ट में आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, और ये उस एक्शन के बारे में बताती है जो हो रहा होता है, जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है वो बताती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। जेरेंड में वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी ऐड होती है
तब ये नाउन बन जाती है। एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट आती है सेंटेंस में, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जो पार्टिसिपल होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है और ये एज एन एडजेक्टिव आती है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है कि यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां पर और कैसे होता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम फॉर्म करते हैं, किसी ऐसे एक्शन को बताते हैं जो प्रोग्रेस में होता है, जो कंटिन्यूएशन में होता है, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट सेंटेंस को पढ़ने के बाद में ही समझ में आ रहा है कि एक्शन प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि एक्शन प्रोग्रेस में है। आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, वॉकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आया है, वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग बस। यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो ही है, प्रोनाउन है। जम्प्ड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है। ये फाइनाइट वर्ब भी इसे कह सकते हैं, मेन वर्ब भी है, क्योंकि ये सेंटेंस के टेंस को बता रही है कि पास्ट में जो काम हुआ था वो पास्ट में हुआ था। ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग बस। तो यहाँ पर जो रनिंग बस है, ये रनिंग जो वर्ड है, ये वर्ब के बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। बस की क्वालिटी क्या थी कि बस जो थी वो रनिंग थी। तो यहाँ पर ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग बस, एक्शन की कॉन्टिन्यूएशन के बारे में बात हो रही है। जम्प यहाँ पर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, एंड रनिंग बस, वो जब कूदा तो वो बस चल रही थी, वो रनिंग बस थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर बस है वो एज अ नाउन आया है, बस नाउन है। नाउन को जिस वर्ड ने डिस्क्राइब करा है वो है रनिंग। तो रनिंग यहाँ पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी आता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर बस क्योंकि नाउन है, नाउन को जिस वर्ड ने डिस्क्राइब किया है रनिंग बस, बस की क्वालिटी क्या थी, रनिंग बस, चलती हुई बस थी। तो यहाँ पर नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वो है रनिंग। रनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आपने देखे। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव आता है किसी भी सेंटेंस में, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। इट यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। फिल्म यहाँ पर नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है अमेजिंग। इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म, वो जो फिल्म थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। फिल्म नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब किया है जिस वर्ड ने वो है अमेजिंग। अमेज के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो फिल्म की क्वालिटी बताई है कि फिल्म कैसी थी, अमेजिंग थी। एग्जाम्पल आपने देखा है। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, मेनी ऑफ हिज पेंटिंग शो द सेटिंग सन। यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सन नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है सेटिंग। नाउन को जिस वर्ड ने डिस्क्राइब किया है वो है सेटिंग। वर्ब का बेस फॉर्म है, आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, पार्टिसिपल बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। और नाउन को क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मेनी ऑफ हिज पेंटिंग शो द सेटिंग सन। तो मेनी ऑफ जो उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स थी वो क्या शो कर रही थी, वो सन को शो कर रही थी। बट सन की क्वालिटी क्या थी, किस तरह के सन को वो शो कर रही थी, सेटिंग सन। तो सेटिंग यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पर रिलेटेड एग्जांपल आपने देखी। अभी तक हमने डिस्कस ये करा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी आता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के और भी जो यूज है उसे भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज और कहां पर होता है उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स और परसेप्शन मीन्स कि वो वर्ब्स परसेप्शन वर्ब्स होते हैं जैसे कि सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, ये सभी परसेप्शन वर्ब्स कहलाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इनके बाद भी होता है। स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर है वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब सेंटेंस में पहले वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। रिलेटेड एग्जांपल है आई हर्ड समवन सिंगिंग। तो सिंगिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, हर्ड यहाँ पर वर्ब है, ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, समवन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह आया है, समवन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह आया है। प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो अभी तक हमने डिस्कस करा है वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। आई हर्ड समवन सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। परसेप्शन वर्ब है हर्ड, वहां पर आफ्टर परसेप्शन वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वॉच्ड द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। तो यहाँ पर जो वॉच्ड है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह वर्क किया है। वॉच्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो है द बर्ड्स, द बर्ड्स यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो फ्लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। आई वॉच्ड परसेप्शन वर्ब है वॉच्ड, आई वॉच्ड द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। यहाँ पर वॉच्ड मेन वर्ब है, बर्ड्स वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है एंड फ्लाइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है परसेप्शन वर्ब्स के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू एक्शन एट द सेम टाइम। टू एक्शन एट द सेम टाइम से यहाँ पर ये मतलब है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई दो एक्शन करता है एट अ सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में जब वो कोई दो एक्शन करता है, मतलब कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उसके बाद में जब दूसरा एक्शन होता है वहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल है जैसे कि राम लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो यहाँ पर सेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और लेफ्ट भी यहाँ पर वर्ब है। सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब यहाँ पर वर्ब, लेफ्ट यहाँ पर वर्ब है। तो दो वर्ब्स आई हैं, एक ये लेफ्ट है एंड ये सेइंग है। तो क्योंकि एक्शन करने वाला राम है, राम वन पर्सन है, एक ही टाइम में दो एक्शन हुए हैं। राम लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, राम ने मतलब राम चला गया बिना कुछ कहे, तो दो एक्शन हुए हैं, वो चला गया और उसने कुछ कहा भी नहीं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट ने दो एक्शन करे हैं, वो गया विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। टू एक्शन की बात हो रही है, एट अ सेम टाइम करने वाला एक पर्सन है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिमूविंग द शूज ही स्लेप्ट ऑन द बेड। स्लेप्ट भी यहाँ का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिमूविंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब के बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी ऐड हो गया है। रिमूविंग द शूज ही स्लेप्ट ऑन द बेड। तो एक पर्सन है, दो एक्शन बिल्कुल साथ साथ हुए हैं, पहले एक हुआ है उसके बाद में जस्ट दूसरा एक्शन हुआ है। तो जब दो एक्शन एक ही टाइम पे होते हैं वहां पर भी एक्शन को शो करा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू। तो रिमूविंग द शूज, तो पहले शूज उतारे हैं उसने, जो सब्जेक्ट है। रिमूविंग द शूज ही स्लेप्ट ऑन द बेड, शूज उतारने के बाद में वो तुरंत जो दूसरा एक्शन हुआ है वो सोने का हुआ है। तो यहाँ पर जब टू एक्शन होते हैं एट अ सेम टाइम वहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया है। रिमूविंग द शूज ही स्लेप्ट ऑन द बेड, मतलब कि शूज निकालने के बाद पहला एक्शन हुआ शूज रिमूव करने का, उसके बाद में सब्जेक्ट सो गया, ही स्लेप्ट ऑन द बेड। दो एक्शन एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां पर होता है, टू एक्सप्लेन अ रीजन फॉर एन एक्शन। जब जो एक्शन हुआ है उसके पीछे रीजन क्या था, वहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। इसका जो मेन जो पॉइंट है वो है फ्रेज स्टार्टिंग विद एज, सिंस एंड बिकॉज। तो जो फ्रेज स्टार्ट होते हैं एज, सिंस एंड बिकॉज से, वहां पर उनकी जगह में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है रीजन को बताने के लिए कि एक्शन क्यों हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फीलिंग हंग्री ही वेंट इनटू द किचन।
किचन एंड ओपन द फ्रिज। तो यहाँ पर एक्शन जो हुआ है उसके पीछे क्या रीजन था? फीलिंग हंग्री। फीलिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आया है। फीलिंग हंग्री ही वेंट इनटू द किचन एंड ओपन द फ्रिज। रीजन क्या था फ्रिज को ओपन करने का? बिकॉज फीलिंग हंग्री, वो जो सब्जेक्ट था उसको भूख लग रही थी, इस वजह से एक्शन हुआ है। एक्शन के पीछे का जो रीजन है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ने बताया है। फीलिंग हंग्री, फीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वो भूखा था, इसीलिए ही वेंट इनटू द किचन एंड ओपन द फ्रिज। तो एक्शन के पीछे का रीजन ये है कि उसको भूख लग रही थी, ही वॉज फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पर जो फीलिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। अब अगर ये सेंटेंस स्टार्ट होता एज, सिंस या बिकॉज से, तब ये सेंटेंस ऐसे होता कि एज ही वॉज फीलिंग हंग्री, बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री, सिंस ही वॉज फीलिंग हंग्री। तो जब एज, सिंस एंड बिकॉज के जो फ्रेज होते हैं वहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने देखा। दूसरा एग्जाम्पल है knowing that his mother was coming he cleaned the room। तो knowing यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि जो एक्शन हुआ है उसके पीछे का रीजन ये था कि knowing that his mother was coming he cleaned the room। उसने अपना रूम क्यों क्लीन करा? बिकॉज उसको पता था कि उसके मदर आने वाले हैं। तो जो एक्शन हुआ था उसके पीछे का जो रीजन है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। नोइंग दैट हिज मदर वॉज कमिंग, जैसा कि उसको पता चला कि उसके मदर आने वाले हैं, ही क्लीन द रूम, उसने अपने रूम को क्लीन करा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है रीजन बताने के लिए। जब एक्शन होता है तो एक्शन होने का रीजन क्या था? और जो फ्रेज स्टार्ट होते हैं एज, सिंस एंड बिकॉज से, यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं since he know that his mother was coming he cleaned the room, as he know his mother was coming he cleaned the room। तो यहाँ पर as, since and because की जगह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है जब रीजन बताना होता है कि एक्शन क्यों हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर ये डिस्कस करा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है परसेप्शन वर्ब के बाद में। परसेप्शन वर्ब होते हैं सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सभी परसेप्शन वर्ब है। इनके बाद में स्ट्रक्चर आता है, पहले वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, एंड उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। सेकेंड पॉइंट ये था कि टू एक्शंस एट अ सेम टाइम, जब दो एक्शन किसी एक ही समय पर होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। लास्ट इसका जो पॉइंट था वो था टू एक्सप्लेन अ रीजन फॉर एन एक्शन। जब हमें रीजन बताना होता है कि एक्शन क्यों हुआ था वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। अगर वो स्टार्ट होता है वो सेंटेंस फ्रेज से, एज, सिंस या बिकॉज से। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्या होता है। यहाँ पर बस एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंड जेरेंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जेरेंड में भी वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी ऐड होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड किया जाता है। डिफरेंस बस ये है कि जब वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी लग जाती है वो जेरेंड बन जाती है, वो सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क करती है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह आती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की बेस फॉर्म के बाद आईएनजी लग जाता है, लेकिन ये एज अ वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में और एज एन एडजेक्टिव भी आता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में हमें नॉलेज देता है, नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। तो जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये डिफरेंस है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करा है। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।